जय सिया राम। हम आगे पढ़ेंगे। सुन मुन मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि सुनिए ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही के करहि मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। ये हम विष्णु भगवान नारद जी से कह रहे हैं। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो मैं डारहूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुन कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल भी हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय हिमत अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचो मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरमाया ने रास्ते में 100 योजन मतलब कि 400 कोस का एक नगर बनाया और उस नगर की भांति भांति रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरत तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह थे। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासी कुमारी, श्री विमोह जस जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नामक की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करहि स्वयंवर सोनप वाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन हम लोग कैसे कर सकते हैं। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ कई राजा अगणित भी मतलब कोई गिनती नहीं थी। वो राजा आए हुए थे। मुन कौतिकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। असुन सब भर चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए
और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, कयहु नाथ गुण दोष सब ही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ी बार लगी रहे निकारी निहारी। लक्षण तास बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट वखाने। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरहि अमर सोई होई, समर भूम तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाय भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही कृप नाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की का सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी, करूं जाय जो सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बर कुमारी। अजप तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विध वाला। अब मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूँगा जिससे ये कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता है विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहि परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझै कुंवर तब मैं लय जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देख के राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। हर सन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहरे तो भाई। मोरे हित हर सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करता हूँ कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी तो कोई नहीं है, इसलिए उस समय वे मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होहि काज ये किए हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देख के नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा कर मोह सहाई। आपन रूप देह प्रभु मोही, आने भांति नहीं पावोई। नारद जी बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए, किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप शीघ्र ही कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख कर दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले। और जो ये चौपाई है, जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा, ये चौपाई हमको जरूर एक
भगवान को सुनानी चाहिए, जिसमें मेरा हित अगर होगा भगवान हमारे लिए वही करेंगे। जेहि विधि होहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबु नान कछु वचन नम्र हमारे। नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुन जोगी। यही विधि हित तुम्हारे मैं ठयऊँ, कही असी अंतर हित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूम बनाई। हे योगी सुनिए, मुनि रोग से व्याकुल रोगी को पथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान माया के वशीभूत हुए। मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव हरे कर सहित समाजा। मुनि मने हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। अमुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा रूप बना दिया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर ये चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेव, अभी प्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेव। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे। ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीलाएं देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।